सुप्रभात विद्यार्थियों। आज आपको हिंदी में चंद्रग्रहण से लौटती वेग पाठ के तीसरे और चौथे पद के बारे में जानकारी देंगे। संदर्भ सारे पदों का एक जैसा होगा, जितने भी पाठ में हैं। और प्रकृति का वर्णन किया है कवि ने, इसलिए प्रसंग में प्राकृतिक सौंदर्य का मार्मिक वर्णन किया है। मुख्य भाव में इसको लिखेंगे, शेष अर्थ भाव में बता रहा हूँ। देखता हूँ और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी। हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे। तीसरा पद यहाँ पर पूर्ण होता है। अब इसका अर्थ समझ लेंगे। कवि ने प्राकृतिक दृश्य का वर्णन यहाँ पर बड़े सुंदर ढंग से किया है। कवि को खेतों में पीली पीली सरसों फूली हुई दिखाई दे रही है, तो कवि इस सरसों को एक कन्या के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। ठीक है। और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी। सयानी यहाँ पर सयानी शब्द का है विवाह योग्य कन्या। ठीक है। या पीली सरसों चुनने को तैयार था। सरसों की जो फसल है वह तैयार हो गई है। हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं। हाथ पीले करना, विवाह, मेहंदी रचाना। हाथ पीले कर लिए ब्याह मंडप में पधारी। फाग गाता मास फाग। कवि कह रहा है खेतों में पीली पीली सरसों अब पककर सरसों की फसल पककर तैयार हो गई है। काटे जाने को यह फसल तैयार है। जिस प्रकार से विवाह योग्य कन्या अर्थात जवान कन्या का विवाह कर दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार से यह सरसों की फसल पककर तैयार है। अब यह कटने को तैयार है। और इस प्राकृतिक दृश्य में मैं देख रहा हूँ कि जो सरसों का विवाह हो रहा है, ब्याह मंडप में वो पधारी हुई है शादी के लिए। तो शादी के जो गीत हैं वह फाल्गुन मास गा रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्योंकि फाल्गुन मास में होली के गीत गाते हैं, इसलिए कवि ने इस भाव में उसको व्यक्त किया कि वो कह रहा है कि ऐसा लगता है कि मानो फाल्गुन मास सरसों की शादी में आकर उसके विवाह के गीत गा रहा हो। तो इस प्रकार से इसका अर्थ हुआ। शिल्प सौंदर्य प्रस्तुत पद गेय और लयबद्ध है। पद की भाषा लोक जीवन से जुड़ी हुई है। ठीक है। कवि ने पद में सरसों को एक विवाह योग्य कन्या के रूप में व्यक्त किया है। प्रस्तुत पद में कवि ने फाल्गुन मास और सरसों की पौध का मानवीकरण किया हुआ है। तो इस प्रकार से अगला पद है, देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है। प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। कवि कह रहा है मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि सरसों का विवाह हो रहा है और प्रकृति का प्रेम, पूरी प्रकृति प्रेममय हो रही है इस विजन में, इस सुनसान जंगल में। फिर उसके बाद कवि की दृष्टि जो है नगरी व्यवस्था पर जाती है। दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। कवि कह रहा है
कि शहरी व्यवस्था, शहर की जो संस्कृति है, जो रहन सहन है, शहर के लोग अपने कार्यों में इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें एक दूसरे से अपने प्रेम के भाव व्यक्त करने का समय ही नहीं रहता। इससे बेहतर तो हमारे यहाँ, क्योंकि वह नगर का व्यक्ति प्राकृतिक आनंद से दूर रहता है, इसलिए इससे बेहतर यह है कि जो प्रकृति के साथ जुड़ाव है, जुड़े रहते हैं, वह आनंद की अनुभूति और प्रेम का एहसास कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रवृत्ति की तरह आएगा पद की भाषा सरल सहज, पद गे लयबद्ध हो गया। दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाव अधिक है। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। पद में यत्र तत्र अनुप्रास अलंकार का समावेश है और कवि ने जो नगरीय व्यवस्था है उसको प्रेम से वंचित बताया है। इस प्रकार से चौथा पद हो गया। इसी में ठीक से इसका स्वाध्याय कर लेंगे, से जानकारी